नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ क्षेत्र में एक शख्स आया था जो अपने आप को परम गुरु बता रहा था और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 3000 करोड़ का जालसाज कैसे यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में अपने को भगवान कृष्णा का स्वरूप बता रहा है। हम आपको उसका पूरा काला चिट्ठा बता रहे हैं, किस तरह लोगों को विवश कर मजबूर कर 3000 करोड़ की संपत्ति बनाई। सातवीं फेल यह शख्स, इसकी जीवनी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन आपको विश्वास नहीं होगा, ये इतना बड़ा शातिर और नटवर लाल बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया, मीडिया कर्मियों को बेवकूफ बनाकर अपनी कहानी बता रहा है। पहले आपको सुनाते हैं इसकी कहानी, फिर हमारे चैनल पर उसने जो कुछ कहा उसको ध्यान से सुनिए और इसको पहचानिए। कहीं आपके शहर में आकर आपको भी अपनी माया जाल में ना फंसा ले। यही नहीं, इसने अयोध्या क्षेत्र में भी करोड़ों का हेरा फेरा की। महाकुंभ में हजारों करोड़ प्रॉपर्टीज को करने राधेश्याम प्रयागराज में आ गई है और जब महाकुंभ में जमीन नहीं मिली तो पैसे पर दूसरे की संस्था की जमीन को लेकर बन गया है परम गुरु। देखिए लाइव। देश में हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाला फ्यूचर मेकर कंपनी का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम अब परम गुरु बन गया है। राधेश्याम लगभग 5 साल जेल में रहा। जनवरी 2022 में वह जेल से बाहर आया। इसके बाद वह अपने हिसार स्थित घर जाने के बजाय गायब हो गया। अब अचानक वह राधेश्याम से परम गुरु हो गया और प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु को प्रवचन देते हुए नजर आ रहा है। गीता के नाम पर ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहा है। राधेश्याम खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बता रहा है। उसने परमधाम नाम से अपनी संस्था बनाई है। इसी नाम से उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है। इस पर अपने प्रवचनों के 12 वीडियो अपलोड किए। इनमें वह आजकल के दूसरे बाबाओं को कोस रहा है। राधेश्याम कहता है कि बाबा अध्यात्म का ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि व्यापार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि लोगों से करोड़ों ठगने वाला राधेश्याम कह रहा है कि परमात्मा ने जितना दिया उसी में आनंद लेना चाहिए। हजारों करोड़ का कैसे बनाई संपत्ति। राधेश्याम नेटवर्किंग चेन वाली कंपनी बनाई। राधेश्याम ने फ्यूचर मेकर कंपनी की स्कीम लॉन्च की। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़कर पूरी चेन बनानी होती थी। ज्वाइनिंग के लिए 7,500 रुपए देने पड़ते थे। कंपनी ज्वाइनिंग के बाद 2,500 रुपए वापस लौटाने का लालच देती है और बाकी बचे हुए पैसों के बराबर की राशि का इस्तेमाल कपड़े और दवाइयां खरीदने का लालच दिया जाता है। इसके साथ ही स्कीम के अनुसार अगर एक व्यक्ति 7200 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे 2 साल में 60,000 रुपए वापस मिलने का लालच दिया जाता है। नए मेंबर्स जोड़ने पर पुराने मेंबर्स को कमीशन भी दिया जाता था। करोड़ों लोगों की कैसे बनाई चेन। सेमिनार के जरिए जोड़े लोग। राधेश्याम लोगों को जोड़ने की कला में माहिर था। वह सेमिनार के जरिए लोगों को जोड़ता, जहां उसकी बातों व ठाट बाट देखकर युवा उसके जाल में फंसते चले गए। आलम यह था कि राधेश्याम ने 1 साल में कंपनी में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का दावा किया। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी थी और वह जैगुआर से चलता था। देश के बड़े शहरों में उसके सेमिनार होते थे। कैसे फूटा राधेश्याम का भंडाफोड़। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर हिसार में चल रही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का पर्दाफाश किया। ये कंपनी पिछले 4 से 5 सालों से लोगों से करीब 1200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। तेलंगाना पुलिस ने हरियाणा की एसटीएफ के साथ मिलकर आरोपियों को दबोचा। इसी मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर राधेश्याम और सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई। राधेश्याम फ्यूचर मेकर लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग का चेयरमैन और सुरेंद्र सिंह डायरेक्टर था। पुलिस ने कंपनी के 200 करोड़ रुपए को सीज किया है। सुशांत त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से। नमस्कार। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में हूँ, जहाँ आज सेक्टर 20 में महाराज जी हरियाणा से आए हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज चर्चा हो रही है, उनसे आज बातचीत होगी। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 20 में हरियाणा से आए हुए महाराज जी हैं कौन, इनका क्या है वास्तविक नाम। महाराज जी प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में आए हुए हैं, इनके उद्देश्य क्या है, क्या ये जनता जनमानस बताना चाहते हैं। आइए रूबरू करते हैं द हिंद 24 न्यूज़ के माध्यम से। महाराज जी से संवाद करते हैं, महाराज जी की जीवनी पूछते हैं कि महाराज जी हैं। महाराज जी नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी आपका नमस्कार करता हूँ। महाराज जी आप महानगर क्षेत्र में आए हुए हैं, कहाँ से मतलब क्या है आपका परिचय। देखिए, कुंभ में मेरे को पहले ही आना था। कुंभ के काफ़ी दिन निकल गए हैं, 5-10 दिन और बचा कुंभ का मेला। लेकिन मेरे ऊपर काफ़ी केस है और उनकी तारीखें पड़ रही थी मेरी। तो अभी 7 तारीख थी मेरी ईडी के अंदर और तारीख लगाकर डायरेक्ट मैं सीधा पहुंचा हूँ। तो अभी मैं लास्ट तक कुंभ में रहूँगा। और तारीख और बाबा आपको लग रहा होगा अभी तारीख पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आज से 8 साल पहले एक व्यापारी था, बिजनेस किया, हजारों करोड़ का बिजनेस किया और यूँ मानिए रोज का 200-300 करोड़ लास्ट में बिजनेस किया। लेकिन जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, यानी अमीरी में वो सुख नहीं है जो अब राम भजन में जो सुख आ रहा है। और अगर मैं मेरी बात करूँ, थोड़ा जीवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, आप बोल रहे हो कि जीवनी बताएं आप,
तो जीवनी ऐसी है कि शायद मेरी उम्र रही होगी 4-5 साल जब मैंने होश संभाला। 4-5 साल से पहले तो बच्चे को वैसे ही पता ही नहीं होता कि तू संसार में है या नहीं है। तो 4-5 साल का जब मैं था तो घर वालों ने फ़ोटो खींच रखी है। वो झलकियाँ मेरे को भी याद है कि घर पे एक मंदिर था छोटा बनाया हुआ घर पे, तो ऐसे मैं पूजा पाठ करता सुबह शाम। मंगलवार का व्रत रखता, 4-5 साल की उम्र में मंगलवार का व्रत रखता था। और ये नहीं कि मैं रखता था, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करी थी, मैं तो कुछ नहीं रखता। मैं तो ऐसे जीवन में पाया जब मैंने होश संभाला तो ये जीवन था, मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं पूजा पाठ क्यों कर रहा था मुझे पता नहीं है। और उसके लगभग जब मैं 20 साल का हो गया तब तक मैंने गांव के अंदर शिव मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए सुबह सुबह जाता था। और भक्ति की शुरुआत से बचपन से क्यों थी, पीछे की जन्मों की, या मैं यहाँ पर जो भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट होता हूँ। क्यों? साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो जो शून्य है, अब मैं तो हूँ नहीं, मैंने इस शरीर को बोला 8 साल पहले तो खत्म, मर गया। अहंकार जब छूट गया तो हम भी है, फिर तो सारा अस्तित्व ही परमात्मा है। और मैंने परमात्मा को कहा है कि मेरा पूरा जीवन इस शरीर को तेरा उपकरण बना दिया, इससे चाहे तू कुछ कर, इसको सुख दे दुख दे, लोग इस पर फूल बरसाएं या पत्थर बरसाएं, अब मेरी कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है तो परमात्मा कर रहे हैं सब कुछ। युग युग में जब जरूरत होती है तो अभी आज इस युग में जरूरत है, तो अब इस जो शरीर रूपी यंत्र है इससे भगवान जो कार्य करवा रहे हैं वो करवाएं। तो 20 साल के बाद में जैसे ही मैं भक्ति करते करते 20 साल का हो गया, फिर एक उम्र होती है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, सब कुछ प्राप्त करना है संसार में, घर गाड़ी बंगला पैसा, ऐसा ड्रीम होता है। तो मैं दौड़ा मेरे जीवन में, जब तक मैं 33-34 साल का नहीं हो गया तब तक 20 साल से लेकर 14-15 साल मैंने खुद का व्यापार किया, खुद का बिजनेस किया। और कौन सा व्यापार था हमारा किया? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, फ्यूचर मेकर नाम से कंपनी थी। अगर आप सर्च करोगे तो फ्यूचर मेकर नाम से आपको कंपनी मिल जाएगी। उसमें आपको CMD भी था? मैं CMD था, उसका डायरेक्टर था। और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था जब मैं कंपनी कर रहा था, जब मैं कंपनी चल रही थी तो मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, गरीबी खत्म हो रही थी। मेरे को आनंद आ रहा था कि लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं देश का कितना भला कर रहा हूँ। फिर ऐसा एक समय आया, काल चक्कर ऐसा घूमा कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर जो लोग होते हैं उन्होंने मेरे पर FIR करवा दी और दूसरी कंपनी वालों ने, ये ऐसी कुछ पॉलिटिक्स हुई मेरे ऊपर। महाराज उस कंपनी में तो उत्तर प्रदेश के भी इन्वेस्टर थे, सभी पूरे भारत के इन्वेस्टर थे, सभी लोग थे उसमें जुड़े हुए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोग ना जुड़े हुए हों। और लोग मैं अपना परिवार मानता था फ्यूचर मेकर को। और मैं आज भी फ्यूचर मेकर के जो लोग जुड़े थे उनको मैं आज भी मेरा परिवार ही मानता हूँ। तो मेरे को कोई कारणवश जेल में जाना पड़ा। और जब जेल में मैं गया 4-5 महीने हो गए, पहले तो ऐसे किया कि जल्दी से निकले, बिजनेस करना है। सब कुछ करने के बाद में भी मैं बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा परमात्मा की कोई मर्जी होगी, मेरी मर्जी से ना जन्म हुआ, ना जीवन जी रहा हूँ, ना मेरी मर्जी से मृत्यु आएगी, तो सब कुछ उसकी मर्जी है। तो फिर एक रात थी, अमावस की रात थी, सावन भादों में, लाइट गई हुई थी जब मैं जेल में था, बिजलियाँ कड़क रही थी और अंधेरा था। मैं ऐसे सोचने लगा ये 8x8 का कमरा है, एक पिंजरा है, ये आसमान में लटक रहा है और मैं इसमें बैठा हूँ। तो मैं जन्म से पहले कहा था मैं कौन हूँ, मैं बैठा क्यों? अगर आप भी एक कमरे में 5 दिन अकेले रहो ना, मोबाइल वगैरह किसी से बात करो, आप भी कहोगे मैं कौन? ऐसे मेरे सवाल आए तो मैंने कहा तुम इरादे से आओ, तुमने कंपनी की इसलिए जेल में हो। मैंने कहा अगर मेरा जन्म ना होता तो मैं कंपनी भी ना करता। जन्म लेना मेरी कोई वो नहीं था कि मेरे सिग्नेचर करवाए गए थे कि मेरे बस में नहीं था। मैं पाया जीवन में ऐसे ही इस जीवन से चला जाऊंगा। तो मैंने कहा तो मैं क्यों आया, ये जानना चाहता था ये सृष्टि किसने बनाई, मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊँगा।
तो छोटी अर्थ श्लोक की गीता होती है, उसको मैंने 500 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, बाइबल, कुरान और बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, सब के बारे में। ऐसे मेरे 85 किलो से लगभग 70 किलो वजन हो गया था। भूखा, पूरे दिन रोना कि मुझे परमात्मा तुम्हारे दर्शन बस तुम्हारे क्या हुआ था जेल में? तो मेरे ऊपर कंपनी में FIR कर दी थी ना लोगों ने, जो भी है कि जो है कुछ गबन का घोटाले का मामला था। अभी जब चल रही थी तो सब लोग बोल रहे थे कि भगवान आए हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं। और जब मैं अंदर चला गया तो ऐसे ऐसे मीडिया ने भी छापा, लोगों ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसी वीडियो बना के डाली कि घोटाला कर लिया, घोटाला। आज भी जो पैसा है लोगों में आया, पैसा वापिस बटा, आया बटा, जो लास्ट में बच गया वो आज भी ईडी में सीज पड़ा है। उनके पास भी ईडी में है। वो अच्छे भारत के कानून पर हमें विश्वास है, तो हमें न्याय। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।